और अब बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां खाड़ाखो गांव में आए भालू के साथ दो शावक। अचानक से गांव के घर में एक शावक घुस गया। गांव में मां से बिछड़ा भालू भटक गया था और घर में घुसे भालू के शावक को ग्रामीणों ने मारा। इलाके में लगातार भालू के देखे जाने से दहशत का माहौल है। बैरासी वन परिक्षेत्र के खाड़ाखो गांव का ये पूरा मामला है। और गरियाबंद की बात करेंगे। कुड़ेरा दादर चिंदपारा इलाके में तेंदुआ नजर आया है। सड़क किनारे पेड़ पर चढ़ा हुआ तेंदुआ देखा गया। पेड़ पर घंटों आराम फरमाता देखा तेंदुआ और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। परसूली वन परिक्षेत्र के ग्राम रसेला का ये मामला है। तेंदुए की हरकत पर वन विभाग भी लगातार निगरानी बनाए हुए है। और बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां पर भी तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। भरतपुर के क्षेत्र में पतवाही में तेंदुए ने गौवंश का शिकार किया है। जनकपुर शहडोल मुख्य मार्ग पर 3 तेंदुए देखे गए हैं। तेंदुए के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। कांकेर से वन विभाग के एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंचे हैं। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की। बड़ी जानकारी है, जमीन के फर्जीवाड़े मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की ली है। 2006 से अब तक सरकारी जमीन पर 200 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। सरकारी जमीन पर प्लॉट काटने वाले और बेचने वाले पर एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी नोटिस बनाकर प्लॉट बेचते थे और इस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है। और खबर सीधी से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे पर हमलावर हो गए। लाठी डंडों से हमला करने लगे। मारपीट का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के पटेहरा गांव की घटना है। पुलिस को भी अब मामले की जानकारी दे दी गई है। और इधर ग्वालियर में भी मामूली विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि का पड़ोसी से चुनावी रंजिश में विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। मुरार के घोसीपुरा थाना इलाके की घटना है। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तो ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। शिवपुरी की अब बात करेंगे, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि घर के बाहर से सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर एक महिला आग ताप रही थी और उसके बाद बदमाश यहां पर पहुंचता है और यहां इस वारदात को अंजाम देता है। चेन लूटकर यहां से फरार हो जाता है। बड़ी वारदात शिवपुरी के इस क्षेत्र में और कई सारे सवाल भी खड़े करती है। आखिर क्यों पुलिस प्रशासन का खौफ इस दौरान लोगों में नहीं होता है? क्यों बदमाश इस तरह से खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम देके फरार हो जाते हैं? तस्वीरें देखिए, बानगी बनती है तस्वीरें। इस तरह से शिवपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर के बाहर अलाव तापती हुई महिला तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। और इसी के बाद सीधे तस्वीरों में आप देखेंगे एक हाथ जो कि उसके चेन पर पड़ता है और वे बदमाश चेन लूटकर वहां से फरार हो जाता है। महिला उसके पीछे दौड़ लगाकर उसे पकड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन बड़ी बात यह कि पुलिस प्रशासन का खौफ बदमाशों में नहीं है। तो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब लगातार इस पर मंथन किए जाना, चर्चा की जाना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि शिवपुरी का वो क्षेत्र दिन दहाड़े इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस भी अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां से 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। इनकम टैक्स दफ्तर के पास एक बाइक सवार युवक ने कार सवार युवक द्वारा
साइड नहीं देने पर कार सवार की पिटाई कर दी। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई, लेकिन वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इस आधार पर अब पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ऐसी आशंका। और रीवा में चाइनीज मांझे के चलते एक युवक के गले में गहरी चोट आ गई है। मामला सामने आने के बाद लगातार इस पर अब चर्चा की जा रही है। फ्लाईओवर का ये पूरा मामला है। युवक बाइक से जा रहा था, इसी दौरान उसकी गर्दन चाइनीज मांझे में फंस गई, उसे गहरी चोट आई। राहगीरों ने उसकी मदद की, उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। अभी उसकी हालत सामान्य है। और उधर सीएम भूपेश बघेल ने रासुका और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी समाज में विद्वेष फैलाने का काम करे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रासुका केंद्र का कानून है, 6 महीने में रिन्यूअल होता है और उसी के तहत यहां पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य मुद्दा तो यही है कि इनके पास, मैं शुरू से बोलता रहा हूं, इनके पास 2 हथियार हैं, एक धर्मांतरण, एक सांप्रदायिकता। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहा था, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मैं भी पूछ रहा था भाई कि, क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे तो मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? अभी भी अंगूर खट्टे ही हैं। अभी दिल्ली में बैठक हुई है, उसको कहीं नहीं भेजा जा रहा है। तो फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बने भाई? यहां को उपाध्यक्ष बने। जब ये कि छत्तीसगढ़ में ही रहने दीजिए, कांग्रेस के नेता ना कहें कि आप दिल्ली चले जाएं, राज्यपाल बन जाएं, मंत्री बन जाएं। हम भैया देखो, ऐसा है, वो पहले केंद्रीय मंत्री थे, तब यहाँ आए थे, है ना? तो हम तो चाहेंगे, खाली बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसको कहीं भेजा नहीं जाता, तो केंद्रीय मंत्री जी बन जाओ। मैं राज्यपाल बनने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनोगे तो कुछ फायदा होगा छत्तीसगढ़ को। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, कहीं जाओ भाई। हमको खराब लगता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बगल के प्रदेश में नहीं भेजा जाता, उसको कोई काम ही नहीं है और यही बयान देते हैं। तो भाई जो प्रदेश उपाध्यक्ष काम है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करे तो अच्छा नहीं लगता ना। बुलेटिन में ताही देखते रहिए न्यूज़ 18।